नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फ़नी एजुकेशनल ट्रिक की हमारी इस क्लास में, जिसमें आज हम ये हमारी सुपरफास्ट क्लास होगी और जिसमें आज हम रणथंभौर दुर्ग के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट आते हैं एग्जाम में वो याद करने वाले हैं। और ये हमारा रणथंभौर दुर्ग पड़ता है हमारा सवाई माधोपुर, रणथंभौर। अब इनको ट्रिक से कैसे याद करें? यानी नाम क्या है? रणथंभौर। रणथंभौर से एक रण ले लेते हैं और यहाँ से सवाई ले लेते हैं। यानी जो रण में जाते हैं वो क्या होते हैं? सवाई होते हैं। ठीक है ना? कोई कमज़ोर थोड़ी जाते हैं रण में जाते हैं वो। सवाई होते हैं यानी रणथंभौर दुर्ग है सवाई माधोपुर। ये दुर्ग सवाई माधोपुर में 2 पहाड़ियों के बीच में है जिसका नाम है, एक का नाम रण है और दूसरी का नाम थंब है। ठीक है ना? रणथंभ। ये 2 पहाड़ियाँ हैं और इनके बीच में स्थित है। इस दुर्ग के चारों तरफ सुरक्षात्मक खाइयाँ बनी हुई है, प्राकृतिक रूप से खाई बनी हुई है। और ये जंगल में मतलब अंदर रणथंभौर जो अपन देखें अभयारण्य है, उसके अंदर है ये। ठीक है ना? तो इसको बख्तरबंद भी कहते हैं। 2013 में इस दुर्ग को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। रणथंभौर दुर्ग को ही चित्तौड़गढ़ का छोटा भाई कहा जाता है रणथंभौर दुर्ग को। कल हमने चित्तौड़गढ़ दुर्ग को याद किया था, तो ये छोटे भाई हो गए रणथंभौर। इस दुर्ग का आकार है अंडाकार। और जो अबुल फजल ने एक कमेंट किया था इसके ऊपर कि राजपूताने के सभी दुर्ग नंगे हैं, परंतु यह दुर्ग बख्तरबंद है क्योंकि इसके चारों तरफ जंगल है और ये मतलब एकदम से नहीं दिखाई देता है। ठीक है ना? तो ये बख्तरबंद बताया था अबुल फजल ने। यानी इसको ट्रिक से याद करें, बख्तरबंद। ठीक है ना? बंद किसने बताया? बुल ने बताया था, अबुल फजल। ठीक है ना? या फिर बंद बताया था अब्बू ने। ऐसे याद कर लो तोड़ मरोड़ के, कैसे भी पोस्टमार्टम करके शब्दों का याद करना होता है, जिसमें थोड़ा-सा हिंट मिल जाए एग्ज़ाम में तो अपन ऑप्शन पे जा सकें। रणथंभौर दुर्ग का निर्माण करवाया था रतिदेव ने। रणथंभौर रतिदेव, ठीक है ना? र से रणथंभौर, रथ से रतिदेव। रणथंभौर का वास्तविक नाम अपन देखते हैं तो रणथपुर है, यानी रणथंभौर, रत्तीपाल, रतिदेव और नाम रणतपुर। 1301 में दिल्ली का बादशाह अलाउद्दीन खिलजी यहाँ पे आक्रमण करता है हमारे रणथंभौर दुर्ग पे। और तब ये यहाँ पे इसको जीत प्राप्त होती है। यहाँ पे शासक थे हमारे हमीर देव चौहान। इनको हरा देता है और यहाँ पे जोहर किया जाता है रंग देवी के द्वारा। और हमीर देव के नेतृत्व में यहाँ पे शाखा होता है। रणथंभौर दुर्ग में हमीर ने अपने पिता जयसिंह की स्मृति में 32 खंभों की छतरी बनवाई है, जिसे न्याय की छतरी भी कहते हैं। सीधा सा क्वेश्चन पूछा जाता है कि 32 खंभों की छतरी कहाँ है? तो रणथंभौर दुर्ग में है और इसे न्याय की छतरी भी कहते हैं। अधूरे शूपन की छतरी भी रणथंभौर दुर्ग में है। गणेश पोल, हाथी पोल, सूरज पोल के साथ में जो त्रिपोलिया दरवाजा है, अंधेरी दरवाजा है, वो भी रणथंभौर दुर्ग में है। यानी ऐसे याद करें कि जो दुर्ग है मतलब बख्तरबंद है, जो अभयारण्य के अंदर घुसा हुआ है तो उसमें क्या होता है? अंधेरा ही होगा। तो उस दरवाजे पे क्या है? अंधेरा है। और अंधेरा है इसलिए क्या है? वहाँ पे सूरज पोल बनवाया गया है एक, यानी सूरज का प्रकाश आता रहे, सूरज पोल बनवा लिया। कैसे? गणेश जी का नाम लेके। और यहाँ पे एक हाथी पोल भी है। कुछ एक चीज़ें और हैं इसमें, जैसे पीर शदरुद्दीन की दरगाह है, जोगी महल है, जोरा भोरा महल है, पदमला तालाब है और रानी हाड़ी का तालाब है। अब एक चीज़ और आती है इसकी कि ये एकमात्र राजस्थान का ऐसा दुर्ग है, जिसमें मंदिर, मस्जिद और गिरजाघर एक ही स्थान पे बने हुए हैं। और वो है रणथंभौर में सुपारी महल। ठीक है ना? इन सभी देवताओं को मतलब आपस में क्या दे दी? ऐसे याद कर लो कि सुपारी दे दी कि आप तो साथ में बैठ के सुपारी खाया करो अपने। ठीक है ना? लड़ाई दंगा मत किया करो आपस में। यानी हमारे हिंदू देवता भी आ गए, मस्जिद भी आ गई और गिरजाघर भी आ गए। बस याद करने के लिए कि रणथंभौर में। आगे जलालुद्दीन खिलजी ने बहुत ट्राई की थी इस दुर्ग को जीतने के लिए, लेकिन नहीं जीत पाया। तो इसने एक कमेंट किया था कि ऐसे 10 किलों को मैं मुसलमान के मूंछ के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता। तो ये रणथंभौर दुर्ग के बारे में कहा गया था जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा। और अगर हम देखें कि सबसे पहले आक्रमण करने वाला जो शासक था रणथंभौर दुर्ग पर, वो था कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है ना? और नौलखा दरवाजा है वो रणथंभौर दुर्ग का है। तो ये हमारे रणथंभौर दुर्ग के सुपर फैक्ट थे जो बार बार एग्जाम में आते हैं। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद।